मोहिनी एकादशी के दिन गाय को खिला दे यह एक चीज, कंगाल भी करोड़पति बन जाएगा। जय श्री हरि। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैशाख मास की मोहिनी एकादशी की, जो न सिर्फ व्रत और भक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के दिव्य प्राकट्य से भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान ने मोहिनी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की थी और असत्य के विनाश किया था। दोस्तों, यदि इस दिन किसी भूखे को भोजन कराया जाए या गौ माता को अगर कुछ चीज़ खिला दी जाए तो उसका पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। मोहिनी एकादशी न केवल व्रत की दृष्टि से बल्कि आत्मिक शुद्धि और पुण्य संचय के लिए भी अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। तो आइए इस आध्यात्मिक अवसर का लाभ उठाएं और जानें वह सब कुछ जो इस दिव्य दिन को आप भी अर्थपूर्ण बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी पर गौ सेवा करने से पुण्य ऐसे फलता है जैसे करोड़ों यज्ञों का फल एक साथ मिल जाए। मित्रों, आपके जीवन की निर्धनता को मिटा सकता है, जो आपके भाग्य को बदल सकता है, और वह उपाय जुड़ा है हमारी माता गाय से। यह उपाय किया जाता है कि विशेष दिन पर, एकादशी तिथि में भी सबसे चमत्कारी, सबसे मोहिनी एकादशी पर भक्तों, क्या आप जानते हैं कि मोहिनी एकादशी केवल पापों के प्रायश्चित का दिन नहीं, यह तो उस कृपालु को भी सच्चा पात्र बना देता है जिसे संसार ने ठुकरा दिया है। यह वह तिथि है जब स्वयं विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, अमृत को असुरों से बचाया था और देवताओं को अमृत प्रदान की थी। इसी तिथि पर जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक कुछ विशेष वस्तुओं को गौ माता को अर्पित करता है, उसका जीवन बदलना निश्चित है। दोस्तों, आज हम जानेंगे वह कौन सी वस्तु है जिसे मोहिनी एकादशी के दिन गाय को खिलाने से निर्धनता भाग जाती है, दरिद्रता छू भी नहीं सकती और वह व्यक्ति बन जाता है करोड़पति। केवल धन का ही नहीं, पुण्य का भी, भाग्य का भी और प्रभु कृपा का भी। दोस्तों, अब आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक गांव में एक साधु रहता था। वह नित्य गाय की सेवा करता था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लोग कहते थे, इतना पुण्य करता है फिर भी निर्धन क्यों है। वह हंसकर कहता, मेरा धन तो प्रभु का नाम है, गौ सेवा है, और एक दिन वह भी देगा जो मेरी कल्पना से परे होगा। फिर आई मोहिनी एकादशी। उस दिन उसने एक विशेष सामग्री बनी हुई गुड़ और आटे से युक्त गाय को प्रिय हरे चारे के साथ तुलसी पत्र लाकर गौ माता को खिलाई, और कहते हैं उसी रात उसके स्वप्न में स्वयं लक्ष्मी माता प्रकट हुई और कहा, तूने मोहिनी एकादशी पे गौ सेवा का जो रूप अपनाया है उसने तूने नारायण को प्रसन्न किया है। अब तू न केवल सांसारिक सुख पाएगा अपितु तेरे जीवन का हर पक्ष धन्य होगा। और यही से जन्म हुआ उस रहस्य का, उस दिव्य उपाय का, जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। दोस्तों, मोहिनी एकादशी पर गाय को क्या खिलाना चाहिए। गाय को इस दिन जो वस्तु खिलानी चाहिए वह है गुड़ और चने का मिश्रण, परंतु केवल गुड़ और चना नहीं, वह भी विशेष नियमों और विधि से तैयार किया जाना चाहिए। पहला नियम, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करे और श्री हरि का ध्यान करे। फिर एक मिट्टी या पीतल की थाली ले, उसमें 7 मुट्ठी भुने हुए चने ले, फिर शुद्ध देसी गाय का घी, गुड़ और उसमें मिलाकर उस पर तुलसी दल रखे। दूसरा नियम, उस थाली को लेकर गौशाला जाए या घर के सामने की गौ माता को बुलाए, उनके चरणों को धोए, उन पर रोली और चावल चढ़ाए और फिर वह प्रसाद रूप गुड़ चने का मिश्रण उन्हें अर्पित करे। तीसरा नियम, जब गाय खा रही हो, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां पढ़े और अंत में गाय की परिक्रमा करे। भक्तों, यह उपाय केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह तो वह आंतरिक जुड़ाव है जो आपको स्वयं नारायण से जोड़ देता है। आप सोचेंगे केवल गुड़ और चना खिलाने से करोड़पति बन सकते हैं, तो सुनिए, यह केवल चना नहीं, यह उस तपस्या का प्रतीक है जो श्री राम ने वनवास के समय माता सबरी के जूठे बैर खाकर स्वीकार की थी। यह केवल गुड़ नहीं, यह स्वयं उस प्रतीक है जो भक्त भगवान के बीच होता है, और गाय वह स्वयं पृथ्वी का मूल है। शास्त्रों में कहा गया है, गौ माता के शरीर में 33 कोटि कोटि देवताओं का वास होता है। अब आप मोहिनी एकादशी जैसे विशेष दिन पर इस तरह से सेवा करते हैं तो आपका कर्म, आपका भाव और आपका पुण्य तीनों एक साथ जागृत होते हैं। आज इस विशेष प्रसंग में यदि आपने इस उपाय को अपनाया तो यकीन मानिए, चाहे कितनी आपकी जेब में 1 रुपया भी न हो, लेकिन भाग्य आपके पीछे दौड़ेगा। प्राचीन ग्रंथ में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन गाय को आहार देता है वह जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। संसार की धन संपत्ति तो क्षणिक है, परंतु गौ सेवा से जो लक्ष्मी प्राप्त होती है वह चिरस्थायी है। और मोहिनी एकादशी का वह दिन है जब स्वयं देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है, जिसके कर में उसे रिझाते हैं वह उनके घर में अस्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी पर जब आप गाय को गुड़ चना अर्पित करते हैं तो एक प्रकार से आप अमृत बांट रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोहिनी
रूप में विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पिलाया था। और अमृत क्या करता है? अमृत देता है। तो यह उपाय भी आपको जीवन में अमर बना देता है, कुप्रभावों से, कर्जों से, अभावों से। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस उपाय से जुड़ी और कौन कौन सी छोटी बातों का ध्यान रखने से यह और भी फलदायक बनता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। मित्रों, आप जान रहे हैं वह उपाय जिसे मोहिनी एकादशी पर यदि विधि पूर्वक किया जाए तो निर्धनता, रोग, शोक सभी आपके द्वार से कोसों दूर हो जाते हैं। अब आप अपने जाना मोहिनी एकादशी पर गाय को गुड़ चना अर्पण करने से कैसे जीवन में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो आइए अब उनके नियमों की चर्चा करते हैं, क्योंकि हर क्रिया तभी सिद्ध होती है जब उनके पीछे भावना और विधि दोनों हो। जैसे बिना दीपक की आरती अधूरी लगती है, वैसे ही बिना शुद्ध नियमों के कोई भी उपाय फल नहीं देता। पहला नियम यह है कि एकादशी के दिन व्रत करें। यदि पूर्ण व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम अन्न का त्याग करें और फलाहार करें, क्योंकि तब हमारा मन शुद्ध होता है, तभी हमारे भाव शुद्ध होते हैं। दूसरा नियम यह है कि गाय को जो गुड़ चना देना है वो आपके हाथों से बनाया हुआ हो, बाजार से लिया हुआ नहीं, बल्कि सच्चे मन से, श्रद्धा से, प्रेम से अपने घर में तैयार किया गया हो, क्योंकि ईश्वर को वह प्रिय है जो भक्त स्वयं मेहनत करके देता है। तीसरा नियम, उस गुड़ चने के मिश्रण को गाय को अर्पित करने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर उस आहार को गाय को समर्पित करें, इसके वह प्रसाद बन जाता है। चौथा नियम, गाय को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन कराना विशेष शुभ होता है। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है और जब आप गाय की दिशा के मुख उसके भोजन कराते हैं तो लक्ष्मी उस स्थान पर सदा के लिए वास करती है। पांचवा नियम, गाय को खिलाने से पहले और बाद में उनका स्पर्श करें, उनकी पीठ पर हाथ फेरे और धीरे से कहे जय गौ माता, जय श्री हरि। यह उच्चारण केवल शब्द नहीं, यह मंत्र है, यह भावनाओं के सेतु है जो आपके कर्म को फल की ओर ले जाते हैं। अब एक अद्भुत रहस्य बताता हूँ। मोहिनी एकादशी पर यदि गाय को गुड़ चना खिलाने के साथ साथ उनके चरणों का स्पर्श करके उनके माथे पर लगाए तो वह व्यक्ति कई जन्मों के पापों से मुक्त होता है। ऐसा गौ चरित्र महापुराण में लिखा गया है। दोस्तों, ध्यान रखें, जब आप गाय को आहार दे रहे हों व्यर्थ की बातें न करें, कोई द्वेष, कोई क्रोध मन में न रखें, क्योंकि गाय दिव्यता को पहचानती है। यदि आपके मन में विकार है तो उसका प्रभाव आपकी सेवा पे पड़ सकता है। मित्रों, यह उपाय कोई चमत्कारी मंत्र नहीं है, यह तो हमारे कर्मों का परिष्कार है। यह वो विधि है जो भगवान बिना शब्दों के आपकी ओर खींच लाती है और जब भगवान आते हैं तो दरिद्रता, पाप, संकट सब दूर हो जाता है। गाय के शरीर में समस्त देवता तीर्थ स्थान निवास करते हैं। उनके पवित्र शरीर में लक्ष्मी जी का वास, उनके थनों में सरस्वती, उनकी जिह्वा में ब्रह्मा जी, उनके मस्तक में और भगवान विष्णु स्वयं उनकी पीठ पर विराजमान रहते हैं। तो जब आप मोहिनी एकादशी पर गाय को गुड़ चना अर्पण करते हैं तो आप अनजाने में ही समस्त देवताओं की सेवा कर रहे होते हैं। इसलिए यह उपाय केवल किसी धन प्राप्ति की साधना नहीं, यह तो ब्रह्मांड के केंद्र को स्पर्श करने जैसा है। मित्रों, मोहिनी एकादशी के दिन गाय को गुड़ चना अर्पित करने के बाद घर आकर एक दीपक जलाए घी का और उसमें 4 बातियों को रखें। उस दीपक को अपने ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रखें और श्री हरि का नाम ले। यह दीपक आपके घर की ऊर्जा को चमत्कारी रूप से शुद्ध करेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस समय गाय को खिलाना सर्वोत्तम होता है और अगर घर में गाय नहीं हो तो यह उपाय कैसे करें, क्या इसका प्रभाव उतना ही होता है। मोहिनी एकादशी और इस विशेष दिन पर यदि गौ सेवा करें तो वह विशिष्ट समय पर उनके प्रभाव का अनंत गुना बढ़ जाता है। अब प्रश्न यह आता है कि मोहिनी एकादशी पर गाय को गुड़ चना या अन्य प्रिय वस्तुएं कब खिलानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से ठीक पहले का समय सबसे पवित्र माना गया है। लगभग प्रातः 4 बजे से 5:30 के मध्य का समय संपूर्ण वातावरण शांत होता है, दिशाएं दिव्य ऊर्जा से भरी होती है और आत्मा प्रभु से सबसे निकट होता है। इस समय यदि गाय को अपने हाथों से आहार दिया जाए तो वह केवल पेट भरने का कार्य नहीं होता, वह तो ब्रह्मांड के देवताओं तक आपका संदेश बनकर पहुंचता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं और हरि का स्मरण करते हुए गाय को गुड़ चना, हरा चारा या गेहूं की दलिया खिलाते हैं तो वह क्रिया आपकी संपूर्ण दिनचर्या को पुण्यमय बना देती है। मित्रों, यदि आपके पास गाय नहीं है तो आप मोहिनी एकादशी के दिन किसी गौशाले में जाकर गायों को भोजन कराएं। शहरों और कस्बों में अनेक गौशालाएं होती है जहां आप सप्रेम जाकर अर्पण कर सकते हैं और यदि यह भी संभव न हो तो आप उसकी
उस दिन किसी गौ सेवक संस्था को दान देकर या उनसे विनती करके अपने अर्पण को गौ माता तक पहुंचा सकते हैं। विश्वास रखिए, जब भावना शुद्ध हो तो दूरी बाधा नहीं बनती। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, गाय इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कल्प वृक्ष के समान है। यदि मोहिनी एकादशी पर गाय को गुड़, चना या कोई प्रिय वस्तु अर्पित करने के बाद गाय के कानों में श्री राम या श्री कृष्ण का नाम धीरे से बोल दिया जाए तो वह नाम उस ब्रह्मांड तक पहुंचता है जहां से आपके संकल्प सिद्ध होते हैं। यह कोई सामान्य क्रिया नहीं, यह तो गाय के माध्यम से ब्रह्मांड को संदेश देने की विधि है। वह आपके भाग्य को समृद्धि का संचार कर देती है। अब एक विशेष उपाय, यदि आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, कर्ज में डूबे हैं या जीवन में बार बार असफलता मिल रही है, मोहिनी एकादशी के दिन गाय को गुड़, चना देने के साथ साथ उनके गले में एक पीली रेशमी धागा बांध दे, जिसमें 5 हल्दी की गांठें और एक छोटी सी लक्ष्मी जी की तस्वीर हो। यह धागा गाय के गले में कम से कम 3 दिन तक रहना चाहिए। इसके बाद वह धागा अगर आपने घर के तिजोरी या पूजा स्थल में रख दिया जाए तो धन का प्रवाह रुकता नहीं है। यह उपाय अत्यंत ही दुर्लभ है किंतु बहुत प्रभावशाली है। किन वस्तुओं को मोहिनी एकादशी के दिन गाय को नहीं देनी चाहिए? कभी कभी हम अज्ञानवश वह चीजें गाय को अर्पित कर देते हैं जो उनके लिए हानिकारक होती है, जैसे नमक मिला हुआ आहार, बासी भोजन, तेज मसालेदार चीजें, प्लास्टिक में रखा हुआ प्रसाद। गाय के लिए जो भी अर्पण करे वह ताजा, सात्विक और पूर्ण श्रद्धा से बना हुआ हो। इसलिए रोजाना ताजा आटा गूंथकर रोटी बनाए और उसी समय गाय को खिलाए। साथ ही सड़ी गली चीजें जैसे खराब फल या सब्जियां कभी गाय को न दे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गाय को दे सकते हैं, लेकिन यह गलती है। शुद्ध और अच्छी चीजें ही गाय को अर्पित करनी चाहिए। आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिला सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे और श्रद्धा से गाय के चरणों को स्पर्श करेंगे तो आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होगी। इसके साथ ही अगर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लेते हैं तो यह और भी शुभ माना जाता है। जब भी गाय को रोटी दे तो उस पर थोड़ा सा घी या हल्दी जरूर लगाएं। अगर घी या हल्दी ना हो तो आप मिश्री भी रख सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि गाय को कभी भी खाली रोटी न दे। ऐसा करने से पुण्य की बजाय दोष लगता है। यह छोटी छोटी उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बस जरूरत है इन्हें श्रद्धा और सही विधि से अपनाने की। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पावन अवसर का लाभ उठा सके। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी पर सदैव कृपा बनाए रखे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु अवश्य लिखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।